हेलो हेलो हेलो, कैसे हो यार आप सब लोग। आई एम नीतीश यादव एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। बढ़िया हो, मौज कर रहे हो। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, मैं आपको बता दूं ये एक रिकॉर्डेड लेक्चर है, ठीक है। तो आप उसी हिसाब से देखोगे, नोट्स बनाओगे एंड ऑल। दिस इज लेक्चर नंबर 2। दिस इज लेक्चर नंबर 2 जिसके साथ हमने कल लाइट चैप्टर स्टार्ट करा था एंड ऑल नो क्या एक नया बैच जो हमारा है यूट्यूब पे, दैट इज कोर 10। दिस इज, है ना, एक्सक्लूसिवली फॉर सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड फॉर क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट के लिए। और एक लेक्चर मैंने लिया था जहाँ पर हमने लाइट के बारे में बातें करी थी, लाइट क्या होता है, लाइट के इंट्रो के बारे में बातें करी थी। अभी हम लाइव ले रहे थे लेक्चर, लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिचेस क्या हुआ, प्रॉब्लम हुई, तो अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो कुछ बातें जो मैंने अभी 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 डिस्कस करना स्टार्ट करा था कि आज हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइट के बारे में, टाइप्स ऑफ मटेरियल हम डिस्कस करेंगे, और अगर समय मिला तो हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। और फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइट मैंने स्टार्ट करा और उसमें मैंने आपको बताया, क्या बताया अभी फिर से बताते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि लाइट जो है बेटा वो फिजिकल वर्ल्ड में चीज़ों को हमें दिखाती है और हमें लाइट की स्टडी करनी है। और अगर लाइट की स्टडी करनी है तो ज़रूरी है कि लाइट को एक सरफेस पे डिनोट कर पाए, एक एक कॉपी पे, प्लेन पे दिखा पाए कि हाँ भाई यहाँ पे लाइट है, इजंट इट। तो उसके लिए हमारे पास एक ज्योमेट्रिकल टूल है जिसको हम क्या बुलाते हैं, रे। देयर इज ज्योमेट्रिकल टूल कॉल्ड रे इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइट। और रे जो है, लाइट रे कुछ ऐसा दिखता है। एंड इसके दो पार्ट हैं बेटा, एक को हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट, दिस इज लाइन सेगमेंट एंड दिस इज एरो। इस लाइन सेगमेंट से हमें पता चलता है कि लाइट कहीं पे प्रेजेंट है ना। अगर कहीं पे लाइन सेगमेंट देखे सो इट मींस देयर इज द प्रेजेंस ऑफ लाइट। वेयर एज जो ये एरो है, वो एरो आपको ये सिग्निफाई करता है कि लाइट का डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ लाइट। समझिएगा, जैसे मैंने बोला कि इधर एरो इधर की तरफ बना हुआ है, इट मींस इधर कहीं सोर्स होगा जहां से लाइट एमिट हो रही होगी और इधर की तरफ ट्रैवल कर रही होगी। जैसे मैं अगर बोलूं यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बोल दूं कि ऐसा कुछ लाइट रहे बच्चे, अगर ऐसा कुछ लाइट रहे मतलब इधर कहीं सोर्स है ना, इधर कहीं सोर्स है और इससे लाइट रे नीचे की तरफ जा रही है। मैं ऐसा कुछ लाइट रे बना दूं तो इसका मतलब है कि सर ये सेगमेंट बता रहा है लाइट यहाँ पे है, और ये एरो बता रहा है कि इधर कहीं सोर्स है बच्चे, इस सोर्स से लाइट रे इधर की तरफ चली जा रही है, राइट। तो इतनी ही बातें हम लोगों ने करी थी अभी तक कि सर कैसे लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद टेक्निकल ग्लिच हो गया था। एनीवेज, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात यह है, दरअसल बात यह है कि आमतौर पे जितने भी सोर्सेस के साथ हम डील करते हैं, चाहे वो बल्ब हो, है ना, सन हो, ऐसे जितने भी सोर्सेस के साथ हम डील करते हैं, उन सोर्सेस से सिर्फ एक लाइट रे नहीं निकलती है ना, कई सारी लाइट रेज निकलती हैं, कई सारी लाइट रेज एमर्ज होती हैं। तो सिर्फ एक लाइट रे दिखा के मैं क्या साबित करूंगा, कुछ नहीं, है ना। एक लाइट रे ऐसा करके मैं क्या साबित करूंगा। सर आपको अगर रिप्रेजेंट करना है, आप कहना चाहते हो किसी सोर्स से लाइट रे निकल रही है, तो आप कई सारी लाइट रे बनाओ। क्योंकि सर कभी भी एक सोर्स से जितने सोर्स से हम वाकिफ हैं, एक सिंगल लाइट रे नहीं एमर्ज होती है। मतलब लाइट रे ग्रुप में ट्रैवल करती हैं, बंचेस में ट्रैवल करती हैं। और अगर ऐसी बात है तो मुझे कहीं ना कहीं एक और नया टर्म डिफाइन करना होगा, और वो नया टर्म है बच्चे बीम। क्या है? बीम। सो व्हाट वी आर हैविंग इज बीम। बीम, व्हाट इज लाइट बीम? लाइट बीम इज नथिंग, इट इज अ बंच ऑफ लाइट रेज, बंच और ग्रुप ऑफ लाइट रेज, ग्रुप ऑफ लाइट रेज, है ना। अगर मैं ऐसा कर दूं सर, एक लाइट रे ऐसे बना दूं, एक ऐसे बना दूं, एक ऐसे बना दूं, ऐसे कई सारी लाइट रेज मिल गई, तो दिस इज व्हाट वी कॉल बीम, ठीक है। और इस बीम के तीन टाइप्स होते हैं, देयर इज थ्री टाइप्स ऑफ बीम एंड दे आर लेट्स नोट देम डाउन। देयर इज द थ्री टाइप ऑफ लाइट बीम, out of which the very first one is we have convergent beam. Secondly, we have divergent beam.
Okay, second we have divergent beam. Divergent beam. And the last one is we have parallel beam. So we have last one is parallel beam. Let's try to understand what is the basic difference between convergent beam, divergent beam, and the parallel beam of light. First of all, if we talk about convergent beam of light, you might be aware the word converge means meeting, इकट्ठा होना. लाइट रेस क्या हो रही है, एक ऐसा बीम मतलब कई सारी रेस का क्लस्टर है, ग्रुप है. और कन्वर्जेंट वर्ड से हमें लग रहा है कि सर जो लाइट रेज है वो इकट्ठी हो रही होंगी कुछ इस तरीके से. सपोज बच्चे ये कोई एक सोर्स है हमारे पास, ये एक लाइट रे का सोर्स है, ये एक सोर्स है जहां से लाइट एमिट हो रही है, और लाइट एमिट होने के बाद हो क्या रहा है, एक रे कुछ ऐसे, कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसे, है ना, एक रे कुछ ऐसे, है ना, और उसके बाद एक रे कुछ ऐसे, एक रे कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ इस तरीके से, है ना, कुछ इस तरीके से सॉरी, कुछ इस तरीके से लाइट रे किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, इकट्ठी हो रही हैं. तो ऐसा जो लाइट बीम है, बीम का मतलब ग्रुप ऑफ लाइट, ग्रुप ऑफ रेज, एंड वो एक जगह पे इकट्ठी हो, तो दिस विल बी टर्म्ड एज कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट. यहां पर ध्यान देने वाली बात ये है कि सर ये आपका सोर्स है, दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट, और जैसे जैसे आप लाइट के सोर्स से दूर जा रहे हो, है ना, as soon as you move away from the source of light, the distance between two light rays is decreasing, isn't it? Just look here. If we talk between these two rays, the distance is continuously decreasing as we are moving away from this source of light. Okay, so two things that we can conclude from here is, what is convergent beam? A beam of light in which rays converges at a single point, and as we move away from this source of light, the distance between two rays reduces. Right? देख पा रहे हो कि सर रेज के बीच का जो जगह है, जो स्पेस है, वो जो डिस्टेंस है वो कम होता जा रहा है, जैसे जैसे आप इस सोर्स से दूर जा रहे हो. और दूसरी चीज कि एक सिंगल पॉइंट पे जाके इकट्ठी हो जा रही है. इसका ठीक उल्टा हमारे पास डाइवर्जेंट बीम होता है. डाइवर्ज का मतलब फैलना होता है बच्चे, डाइवर्ज का मतलब होता है फैलना. तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट हो रहा होगा कि सर ये होगा हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट, दिस इज टू बी सोर्स ऑफ लाइट, ये होगा सोर्स ऑफ लाइट, यहां से लाइट रेज निकल रही होंगी और कुछ इस तरीके से जा रही होंगी, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे लाइट रे जा रहे होंगे. आपको समझ में आ रहा है कि सर लाइट रे गई, यहां से निकल रही है, लेकिन अंतर क्या है, यहां से एक सिंगल पॉइंट से निकल रही हैं और फैल रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं. सो सच काइंड ऑफ बीम इज नोन एज डाइवर्जेंट बीम. और एक चीज आपको और दिख रही है क्या, कि सर जैसे जैसे आप सोर्स से दूर जाते जा रहे हो, जैसे दूर जा रहे हो, लाइट रेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है, यहां पे डिक्रीज हो रहा था. राइट ओके सर, एक और तरीके का बीम हमें डिस्कस कर लेना है यहाँ पे, बिल्कुल कर लेते हैं बच्चे. अगेन दिस इज नथिंग बट सोर्स ऑफ लाइट, दिस इज सोर्स ऑफ लाइट. सर एक सोर्स ऑफ लाइट सपोज हमारे पास यहाँ पे है, ऐसा कुछ है, और मैं कह रहा हूं कि ऐसे लाइट रेज जिससे निकल रही हैं, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ऐसे, कुछ इस तरीके से. आप बोलोगे सर यहाँ पे तो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा देखने को मिल रहा है कि लाइट रेज ना ही पास जा रही है, ना ही दूर हो रही है ना, कहीं ना कहीं इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, दे आर टू रेज आर इक्विडिस्टेंट, है ना. तो ऐसा बंच ऑफ रे या ऐसा बीम जिसमें लाइट रेस के बीच का डिस्टेंस सोर्स से दूर जाने पर ना ही इंक्रीज हो रहा है ना ही डिक्रीज हो रहा है, दैट्स व्हाट वी कॉल पैरेलल बीम. राइट अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं, यहां पे सपोज मैं एग्जांपल्स की बात करूं, तो ये हम पढ़ेंगे आफ्टर रिफ्रैक्शन,
जो कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्शन होता है, तो आमतौर पे ऐसा देखने को मिल सकता है हमें, क्या, कन्वर्जेंट बीम आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। वी विल टॉक अबाउट दैट। हाँ सर, इसके एग्जाम्पल की बात करी जाए तो कोई बल्ब उठा लो यार, बल्ब से लाइट रेज निकलती है, फैलती है चारों तरफ, तो दैट इज अ डाइवर्जेंट बीम, है ना। डाइवर्जेंट बीम, बल्ब हो गया, है ना, सन हो गया, उससे जो लाइट रेज निकलती हैं, उसका जो बीम होता है वो डाइवर्जेंट बीम होता है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल के लिए बेटा लेजर लाइट यूज कर सकते हो। नोटिस करा होगा सर, लेजर लाइट जो होती है उसकी जो रेज होती है ना फैलती है ना इकट्ठी होती है, सो दैट कैन बी एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल बीम। सो दिस वॉज ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइट। हमने रेस देखा, रेस के बाद हमने देखा रेस अकेली चलती नहीं है, है ना, कई सारी रेस आमतौर पे देखने को मिलती है हमको। तो तीन तरीके की, फिर हमने बीम को डिफाइन करा, बीम के तीन तरीके पढ़े और कुछ एग्जाम्पल हमने देखा। ये कुछ बेसिक बातें हैं। अब मैं चाहता हूं कि मैं कुछ और आपको बताऊं, और क्या बताएंगे सर। मैं करने वाला हूं मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन। यार आपके आसपास जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी मटेरियल्स हैं, मैं उन सबको क्लासिफाई करने वाला हूं। और आप, आई होप ये आपको पता है कि क्लासिफिकेशन के लिए, चीज़ों के क्लासिफिकेशन के लिए हमेशा एक बेसिस की जरूरत पड़ती है, किसी बेस पे ही हम चीज़ों को बांटते हैं। तो मेरे आसपास, आपके आसपास, इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में जितनी भी मटेरियल्स हैं उसे दो बेसिस पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं बच्चा, फोकस करना। पहला बेसिस जो हमारे पास है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एमिशन ऑफ लाइट, एमिशन ऑफ लाइट, ऑन द बेसिस ऑफ एमिशन ऑफ लाइट। और जो दूसरा हमारे पास बेसिस है बच्चे, वो है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, राइट। एमिशन का मतलब निकलना, एमिट होना, तो सर जाहिर सी बात है कि अगर मैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन करूँ, दो तरीके की चीजें हो सकती हैं सर। एक वो सब्सटेंसेस, वो मटेरियल जिससे लाइट एमिट होती है, जिसके पास खुद का लाइट होता है, और एक वो जिसके पास खुद का लाइट नहीं होता है। तो सर ये दो पार्ट्स में क्लासिफाई हो जाएंगे बच्चे। एक आपके पास ल्यूमिनस, और दूसरा होगा यहाँ पे नॉन ल्यूमिनस। पढ़ा है बचपन में? नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ल्यूमिनस के पास दे हैव देयर ओन लाइट, isn't it? They have their own light. They are having their own light. For example, sun, star, bulb, etc. They have their own light, so they can be classified into luminous materials. Whereas सर नॉन ल्यूमिनस कौन हुए? जिनके पास खुद का लाइट नहीं है, दे डोंट हैव देयर ओन लाइट। मैं ऐसे लिख दूं, आप समझ जाओगे। इनके पास खुद का लाइट नहीं है बच्चे, खुद का लाइट नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर दिख रहा है, ये मार्कर मेरे सामने एक वॉल है, इससे लाइट थोड़ी निकल रही है ना। सो दीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। तो सर ये हमें दिखती कैसी हैं? मतलब सर जब तक लाइट इनसे एमिट नहीं होगी तो हम कैसे नहीं देख पाएंगे? देखो होता क्या है, जैसे अगर मैं बोलूं कि ये वॉल मुझे विजिबल है, तो कायदे में हो क्या रहा है कि किसी सोर्स ऑफ लाइट से, किसी ल्यूमिनस बॉडी से लाइट रेज निकल रही होंगी। ऐसे यहाँ पे कई सारे बल्ब लगे हुए हैं, तो उस बल्ब से लाइट रेज ऐसे निकल रही हैं, इस वॉल पर जाकर टकरा रही हैं, वॉल से टकरा कर फिर मेरे आंखों में आ रही हैं। इस वजह से मुझे ये वॉल दिखाई दे रही है। तो वॉल खुद लाइट एमिट नहीं कर रही है, बल्कि यहाँ पे जो ल्यूमिनस बॉडीज हैं, जिनकी लाइट रेज यहाँ पे आकर इससे रिफ्लेक्ट होके टकरा के वापस आ रही है, तो मुझे ये वॉल विजिबल है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे आपका मून भी हो सकता है। मून इज ऑल्सो नॉन ल्यूमिनस बॉडी, isn't it? You will agree with me? Yes sir, moon is also non-luminous body. तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ एमिशन ऑफ लाइट, कि लाइट निकलता है कि नहीं।
लाइट निकलता है कि नहीं। वेयर एज ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है बच्चे, ट्रांसमिशन का मतलब होता है पास होना, है ना। सर वो मटेरियल्स, यहाँ पे हम उन मटेरियल्स के बारे में बात करेंगे जिससे लाइट पास हो रही होगी या जिससे नहीं हो रही होगी, ऐसा कुछ सिनेरियो हो रहा होगा, है ना। तो बिल्कुल, तो इस केस में हमारे पास तीन तरीके की मटेरियल्स हो जाते हैं, और वो तीन वो हैं भाई, कौन कौन से, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट सुना है आप लोगों ने, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ये तीन तरीके की मटेरियल्स हो सकते हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे अगली स्लाइड में। क्या इतनी बातें आपको क्लियर हैं? इतनी बातें आपको क्लियर है? आई बिलीव क्लियर है। ठीक है, चलिए। तो अगला पॉइंट जो हमारा है बच्चे, वो है हम पहले क्या कर लेते हैं, इन्हें सेपरेट कर लेते हैं। एक तरफ हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपेरेंट। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर माई बैड थ्रोट। So we have three things, है ना। We have transparent, we have transparent materials, we have translucent materials, है ना, and we have opaque materials. We have talked about. Now we will discuss uh, each of them in detail. Okay. फॉर ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स आपने सुना है कि सर ऐसा मटेरियल, सपोज ये कोई मटेरियल है बच्चे और आप इसके अक्रॉस देख पा रहे हो, जिसके आर पार आप देख पाओ, वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहलाता है। सो व्हाट आर ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स? दोज मटेरियल्स अक्रॉस विच वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स, राइट। ये होता क्यों है सर? होता इस वजह से है, समझिएगा, कि मैं क्या करूँ ना, यहाँ पे इनके केस में होता क्या है कि सर सपोज यहाँ से एक लाइट रे एंटर कर रही है कुछ इस तरीके से, कुछ लाइट रे ऐसे एंटर कर रही है कुछ इस तरीके से। तो ट्रांसपेरेंट केस में होता क्या बच्चे, ये लाइट रे पूरी तरीके, जितनी लाइट रेज यहाँ से आ रही हैं, सारी की सारी लाइट रेज इसके अक्रॉस ट्रेवल कर जाएंगी। इसी वजह से ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के आर पार अक्रॉस हम सारी चीजों को देख पाते हैं, क्योंकि ये जो रेज है वो इसके अक्रॉस hello. There is a lot of glitches today in today's class, so again I'm sorry for that. ठीक है, आई थिंक आई एम नाउ ऑडिबल। और हम बस यही बात करते हैं कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल के केस में, ट्रांसपेरेंट मटेरियल की अगर बात करी जाए तो क्या होगा कि सर हमें इसके आर पार चीजें दिख जाती है। जैसे एक ग्लास की बात करिए, बिल्कुल साफ ग्लास है, उसके आर पार आप देख पा रहे हो। क्यों देख पा रहे हो? क्योंकि जो भी लाइट है उसके क्रॉस फुल्ली जा पा रही है। तो यहाँ पे हमारे पास मैं कह सकता हूं जो विजिबिलिटी है वो क्लियर है, isn't it? क्लियर विजिबिलिटी, बढ़िया आप देख पाते हैं उसके अक्रॉस, है ना। और ये क्लियर विजिबिलिटी क्यों है? बिकॉज देर इज कंप्लीट पासेज ऑफ, बिकॉज देर इज कंप्लीट पैसेज ऑफ light rays across these material, light rays, if you want you can add on across these materials. Okay, for example we have glass, बढ़िया वाला ग्लास, साफ पानी, है ना, उसके अक्रॉस आप देख पाओगे। लेकिन अगर बात करी जाए ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स के बच्चे, सपोज मैं बोलूं कि ये एक ट्रांसलूसेंट मटेरियल है, तो इसमें होता क्या है, इसमें दिक्कत ये होती है कि लाइट रेज, सपोज यहां से ऐसी कुछ लाइट रेज यहां एंटर कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, है ना, लेकिन सारी की सारी लाइट रेज बाहर आएंगे नहीं, पार्शियल पासेस होगा लाइट रेज का। सारी लाइट रेज आपको इसको क्रॉस करती हुई नहीं दिखेंगी। अब जब सारी लाइट रेज को क्रॉस करती हुई नहीं दिखेंगी तो इसके क्रॉस विजिबिलिटी भी पार्शियल हो जाएगी,
जाहिर सी बात है कि सर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उससे लाइट रेज आ रहे हैं, आप उसको देखने की कोशिश कर रहे हो, अब उससे पूरी लाइट रे आ ही नहीं रही आपकी आंखों के पास, तो कहाँ से दिखेगा वो? तो सर मैं कह सकता हूं ये बात, बिल्कुल आप कह सकते हो कि सर यहाँ पे पार्शियल विजिबिलिटी होगा, हाँ या ना, पार्शियल विजिबिलिटी होगा, पार्शियल विजिबिलिटी, ओके, पार्शियल विजिबिलिटी होगा। क्यों? क्योंकि पार्शियल पासेज ऑफ लाइट रेज, है ना, इस वजह से। वहीं अगर ओपेक सब्सटेंस की बात करी जाए तो आपने तो सोच ही लिया है भाई क्या होगा, बिल्कुल वही होगा जो मंजूर है मुझे होगा, है ना। देखिए लाइट रेज यहां से एंटर कर रही हैं, भाई इधर कुछ नहीं आ रहा है, कोई भी लाइट रे इधर इसको इसके क्रॉस नहीं जा रही है, तो यहाँ पे नल होगा विजिबिलिटी, देयर विल बी नो विजिबिलिटी अक्रॉस, अक्रॉस व्हाट, नो विजिबिलिटी अक्रॉस ओपेक मटेरियल्स, राइट। क्यों? क्योंकि सर लाइट रे पास ही नहीं कर रही है ना। तो ये बातें थी सर मटेरियल्स की, हमारे आसपास जो मटेरियल्स हैं इन कैटेगरीज में वो फॉलो अप कर सकती हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब बात यह है कि कभी कभी हम ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स को ना, सपोज ये ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट मटेरियल है, इसके पीछे अगर मैं कोटिंग कर दूं, सर कोटिंग किसकी, आमतौर पे हम सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं, जनरली सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं, तो एक मटेरियल क्या बन जाता है, ओपेक बन जाता है। तो कभी ऐसा कुछ हो कि सर एक ऐसा सरफेस बनाया जाए, उस सरफेस के पीछे ऐसा कुछ डिनोट कर दिया जाए, ऐसा कुछ दिखाया जाए, मतलब जो लाइट जो मटेरियल है वो ओपेक है, ये क्या है, ओपेक मटेरियल है, ओपेक मटेरियल है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो सर अगर लाइट रे यहां पर आ रही है तो ये तो क्रॉस ही नहीं करेगी, ये इधर जाएगी ही नहीं, है ना, ये जाएगी नहीं इधर भाई इसके क्रॉस, तो सर इसके साथ क्या होगा, ये जानने के लिए आपको अगला लेक्चर देखना होगा राइट। जी हाँ, मैं इसको अभी यहीं पे पॉज कर रहा हूँ और इसका जवाब आप मुझे दोगे कि सर इन लाइट रेज के साथ क्या होगा जब ये इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगी, तो क्या होगा इनके साथ, ठीक है, आप बताइएगा मुझे। और अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इसके आगे से फिनोमिना, और हिंट देता हूँ मैं आपको, रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे, ओके। तो तब तक के लिए, जब तक हम अगले क्लास में मिले उससे पहले पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।